क्या कह रहे थे? थोड़ी नॉलेज थोड़ी बकचोदी। हाँ, मिक्स 50-50। हाँ, तो अगर भाई गरीब हो ना, भी आपके पास है 50-60 करोड़ रुपया, तो गुड़गांव नहीं पेरिस शिफ्ट हो जाओ। ये है एप्पल स्टोर। ये पैसा फेंक दो, रेस्टोरेंट पे खाना खा के वापस चले जाओ। जिस वाले घटिया रेस्टोरेंट पे हम गए थे ना, उस वाले से रेस्टोरेंट से खाना खा के वापस चले जाओ। पुलिस आएगी, इनको पकड़ के ले जाएगी और इनको एक रात जेल में डाल देंगे और अगले दिन छोड़ देंगे। अगर स्टारबक्स देखना हो तो ऐसा 40-50 हज़ार यूरो आराम से हाथ मारेंगे, लाख पे भी जाएंगे ये। छोटा वाला, छोटा वाला और बड़े वाला बड़ा लाइट वाला 10 यूरो। 10 रुपए का। जो अपने इंडियन आते हैं ना, वो सारे लूटे जाते हैं। यू रोब ऑल द इंडियंस। वही देख लो आईफिल टावर। हमने अंदर तो जाना नहीं, बस उधर जाएंगे या उधर पार्क। ये सारा दूर तक ना पार्क ही है यहाँ पे। हम दूसरी तरफ जा रहे हैं कि वहाँ जाके ना फ़ोटो खींचते हैं, जिससे कुछ लगे भी, जहाँ धूप हमारी शक्ल पे पड़े। अभी तो धूप दूसरी तरफ ही पड़ रही है। पार्क भी ये इन्होंने पार्क बंद करी हुई है, ये वाली ना, सामने वाली। बाकी एक बात है विकास भाई, धूप का दिमाग पे बड़ा असर पड़ता है, खराब कर देती है दिमाग। अभी ये देखो, लोग सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जा रहे हैं, यहाँ पे ना आपको दिखेंगे। भाई ठीक है, हमें पता है गर्मी है, पर थोड़े तो साइन अपने आप अवेयर रहो ना। जब गर्मी दिमाग पे हावी हो जाए तो ऐसे डिसीजन ले रहे हैं। चल के सीढ़ियों से इतनी ऊपर, हाँ, आई थिंक टॉप पे तो जाने के लिए सीढ़ियाँ नहीं होती होंगी। टॉप तक तो नहीं होंगे, नहीं होएंगी तो सही, क्योंकि अगर लिफ्ट खराब हो जाए फिर उनको उतारना तो है किसी तरह ना। सही बात है, पर वो इमरजेंसी के लिए ही होंगी। ये तो मस्त शहर सही है, गर्मी ज़्यादा है। सारी तरफ से आपको ना आईफिल टावर हर एंगल से दिखा दिया। और अभी भी हम इसके चारों तरफ चक्कर काट ही रहे हैं, ख़त्म नहीं हुआ। अरे ये तो वो देखो ना, जो पेरिस का बैग टंगा हुआ है, ऐसा तो उसका आता है ना, क्रिस्टियन डियोर का। हाँ, क्रिस्टियन डियोर का आता है। हाँ, मस्त। आप देखोगे वही दिखाई जा रहा, वही एंगल भाई, ये सेम ही दिखता है हर तरफ से ना। वही इसका मटेरियल, वही इसका डिज़ाइन है, हर तरफ से सेम है। तो बाकी टिप का मैंने जो आपको बताया ना, तो पेरिस में आके आपको टिप देने की ज़रूरत नहीं है। अपना आराम से घूमो और इंजॉय करो। हाँ, ये साइड पे बेल्ट दिख रही है, हाँ, ये ना इनको बेचना अलाउड नहीं है। तो जैसे ही आते तुरंत उठा के चले ये जाते इन्होंने बेल्ट उठा के ये सारे इकट्ठे हो जाने, हाँ। और इसके अंदर कंधे पे डाल के और इन्होंने भाग जाना है। इनका ये सिस्टम है। लीगल है कि ऐसे हाँ। रोड के साइड पे। कितने का ये है? कितने का ये? एक यूरो का। छोटा वाला, छोटा वाला और बड़े वाला बड़ा लाइट वाला 10 यूरो। 10 रुपए का। ठीक है, कंटेंट बनाना था, हमने बना लिया। ये देख लो, जो अपने इंडियन आते हैं ना, वो सारे लूटे जाते हैं यहाँ। यू रोब ऑल द इंडियंस बाय दिस 1 or 2 sentences। और इन्होंने 2-3 सेंटेंस बोले हिंदी के, तो आपको ना वाह जी वाह, हिंदी ले जो इनसे। पर रेट तो ठीक है, 1 यूरो का। तो ये वाला ना, या की रिंग है वो 10 यूरो ना। हाँ, ये 10 लाइट वाला, यस। लाइट वाला 10 है। लाइट वाला 10 है। हाँ, Why this, my friend? You don't Yeah. buy, you to take अच्छा, picture. इसमें LED लगी हुई है ना, चिप लगा हुआ है यहाँ पे। We were just और ये वाला 1 यूरो का है। okay, total 10 यूरो। अभी वेट। You don't buy, you delete, okay? ओके। वैसे जितना वो खड़े हुए हैं हिंदी के सेंटेंस पढ़ के, 1 यूरो, 2 यूरो, 10 यूरो, भाई हम इंडियन है ना, हमने फिर भी नहीं लेना। तो हमने तो आपकी रील बनानी है, कंटेंट हमारा बन गया, कुछ हो जाना, ले लिया। पर 1 यूरो की रिंग का प्राइस ठीक था। हाँ, इन्होंने कौन सा टैक्स देना है? तो कार्ड जब कोई नहीं है ये तो। जब कोई पुलिस वाला कुछ आएगा, इन्होंने अपनी चद्दर उठाई और अपना कहीं और। इनका ना फिर ये होता है कि इनकी एक जने ने रोड़ा पा देना, पुलिस सारों के सारे गायब। ये जो अपार्टमेंट दिख रहे हैं ना सामने राइट पे, हाँ, ये है महंगे वाले। जहाँ से सामने का व्यू आ रहा है। हाँ, अब हम दूसरी तरफ आए हैं ताकि पिक्चर अच्छी आए।
ये भी सही है भाई बिल्डिंग है भाई, ये बिल्डिंग भी सही लग रही है सामने जो भी है। थोड़े दो और ये अपना आईफिल टावर एक बार फिर, पता नहीं मैंने ऐसे कितने करके दिखा दिया ऐसे शॉट। तो जी यहाँ पे अब अपना कर लिया थोड़ा सा फ़ोटोशूट, आपको इंस्टाग्राम पे दिख ही गया होगा। पर ये इन्होंने मिडल में ना मस्त बनाई हुई है जगह, निकल जाते हैं इससे पहले कोई आए। धूप तो इतनी हो रही है यार, मेरे को स्क्रीन नहीं दिख रही अपने फ़ोन की ना, थोड़ा तो क्या है। तो अभी जाते हैं नीचे, ये जो जा रहा है ना क्रूज़ ऐसे है। फ़ोटोशूट्स चल रहे हैं यार, ये अपना ओलंपिक का लगा हुआ है। अभी ब्रिज के दूसरी तरफ जा रहे हैं, क्या मस्त लग रहा है ना। मैं फ़ोन को ऐसे पकड़ता हूँ ताकि फिर पीछे आईफिल टावर आएगा ना जब मैं बात कर रहा हूँ, फिर आपको लगेगा कि मैं आईफिल टावर आया हुआ हूँ। आईफिल टावर नहीं आया, मतलब पेरिस आया हुआ हूँ जो आईफिल टावर है। तो ये देखो इतनी ग्रीनरी है ना, मैं जूम इन करता हूँ। हाँ हाँ एक मिनट। और यहाँ पे इतना अच्छा सीन आ रहा है, ये देखो पुरानी बिल्डिंग, कितना मस्त लग रहा है, मस्त शहर है ना। और ये हाँ ये वाली देख रहे हैं कि हम एक बोट ट्रिप करके आते हैं। देख रहे, अरे वो सामने वाली भी वहीं पार्क हो रही है मेरे ख्याल, ये सारी यहीं से चल रही हैं। हाँ हाँ तो नीचे चलते हैं, नीचे चलते हैं। भाई ये जो यहाँ पे लड़के मिले जो हिंदी बोल रहे हैं, आईफिल टावर बेच रहे हैं जो जगह जगह एक एक यूरो का, हिंदी पंजाबी सब आती है इनको बस थोड़ी सी आपको रेट बता देंगे, सत श्री अकाल हेलो कह देंगे, नमस्ते, और इनको होता है कि अब ले जो कमाल। भाई अब यहाँ आ गए हैं तो अभी कोई ना कोई बोट ढूंढ के चलते हैं, किसी बोट में तो बैठ, अगर हमें वो मिल जाए ना जिसकी छत पे बैठे थे वो सही है। तो अब आगे बैठ गए बोट में, अभी हम नीचे बैठे हैं। हाँ हॉस्टाइल और ऊपर भी जगह है, थोड़ी देर में देखेंगे शायद ऊपर जाके बैठ जाएंगे, पर अभी तो इधर ही अंदर बैठे हैं। एक बार चलती है बोट फिर देखते हैं। ये जो भाई ब्रिज आ रहा है ना आगे, इसके नीचे उधर लेफ्ट साइड पे वो प्रिंसेस डायना का 1997 में कार एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उसकी डेथ हुई थी, तो ये ब्रिज है। आइलैंड उसमें निकल रहे हैं। अब क्या है कि ये बीच वाला है ना, ये आइलैंड है ऐसे, तो हमारी बोट ने उसके आसपास ऐसे अराउंड जाके यू टर्न मारना है। तो ये ओल्ड सिटी है तालिम की, पेरिस दूर आ गया तालिम से। तो अब ये पता नहीं धीरे की हो गया। ब्रिज देख लो, सारे ब्रिज, कितने ब्रिज आ गए हैं। हाँ बहुत है, और देखो ना ये टूट रहा है। हाँ मतलब टूट रहा है क्या, मतलब इसको मरम्मत की हाँ, जरूरत ये है। पता नहीं इसमें गाड़ी चलती है कि नहीं। पेडेस्ट्रियन लग रहा है मेरे को। हाँ मेरे को हालत बुरी है। पुराने टाइम से बना हुआ है। तो भाई बोट का तो आपने देख ही लिया कि क्या एक्सपीरियंस विकास भाई के उसमें वीडियो में आपने देख लिया होगा। मेरा भी वही ओपिनियन है। एक बार और शॉट देख लो फिर क्या, आईफिल टावर नहीं दिखा रहा, पता नहीं कहाँ घूम रहे हैं। मैं इसको बैकग्राउंड में लेता हूँ तो आपको पता लगे कि मैं वहीं आया हुआ हूँ पेरिस ही। सनी सर बैठते हैं थोड़ी हाँ, देर पानी के हाँ। पास, तो ठंडा होते हैं। हाँ
तो बट हाँ, मैं नहीं रिकमेंड करूँगा कि ये करो। शुरू में ना 10-15 मिनट ही एक्साइटिंग मजा आता था, है, हाँ। उसके बाद तो बोरिंग हो गया था। उसके बाद भाई जल्दी पहुंचाओ। हाँ हाँ भाई यहाँ पानी कितना गंदा है यार। हाँ। वीड यहाँ वीड लीगल है। मेरे को ना पेरिस के ये ब्रिजेस का यूज़ अब समझ आया। नीचे ये बैठने के पार करने के लिए कम है, नीचे बैठने के लिए, क्योंकि गर्मी इतनी पड़ती है। अब ये देख लो, इधर सारे नीचे बैठ के ठंडे हो रहे हैं। और जहाँ हम आगे भी गए, जहाँ भी हमने देखा, सारे ऐसे ही थे, नीचे जहाँ बैठे छाँव हुए। मिले बैठ जाओ। हाँ, तो यहाँ भी ये है। तो ये इसका है असली मकसद। तो अभी हम यहाँ बैठे हैं, आराम से ठंडी हवा चल रही है। अच्छा लग रहा है। हाँ, मस्त मौसम। अगर पेरिस आ रहे हो ना, तो इस एक्सपीरियंस के लिए तैयार रहो। कितनी फुल बोट, भीड़ हर जगह, जहाँ भी आप जाओ भीड़, मेला लगा हुआ है, मेला। बाकी कुछ भी कह लो भाई, अब हम आए हैं, रेस्टोरेंट जा रहे हैं, इंडियन रेस्टोरेंट। एक बार फिर देख लो, शहर की ना वाइब बहुत सही है, मस्त, एकदम मस्त। तो अभी हम इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढा, वहाँ बैठ के कुछ खाना खाते हैं, फिर थोड़ी और लेट हो जाएगा। हमें ये है कि नाइट ड्राइव करें आज ना पेरिस में, तो रात में देखें एक बार शहर। एक बस तो है, 2 घंटे का ट्रिप लेती है, पर वो बस से अपने पास कार है, हम खुद ही कर लेंगे वो ट्रिप। तो अभी देख रहे हैं। बाकी ये बहुत मिलेंगे आपको ना। और ये जो इनके बेल्ट लगी है ना, अगर पुलिस आ जाए, कुछ हो जाए, उठा के साथ के साथ गायब। भाई ये भी देख लो, रिक्शे भी भाई। पूरा मेला। अब ये देख लो कितनी यहाँ पे ना, अब फ़ोटो ले रहे हैं सारे, पूरा फ़ोटो सेशन चल रहा है। पता क्यों? क्योंकि यहाँ से दिख रहा है। हर जगह ना थोड़ा डिस्टेंस पे ना बहुत सारे लोग दिखेंगे, फोटो लेते हैं। भाई इसी सड़क पे हम पहले आए थे। ट्रैफिक देख लो, पेरिस बना पड़ा पूरा। और उस वाले रेस्टोरेंट पे हमने बैठ के लंच किया था। और अब सीन देख लो, ट्रैफिक, हॉर्न भी बज रहे हैं, पूरा दिल्ली बन गया अब तो ये। हाँ? और वही रेस्टोरेंट है जहाँ हम बैठ के खाना खाया, हम लंच किया था हमने। हाँ। हाँ, तो अब स्ट्रीट पहचानी नहीं जा रही, ट्रैफिक इतनी है। उस टाइम तो ऐसे कि पूरी चिल्ड स्ट्रीट है। अभी ऑफिस छूटने का टाइम हो गया होगा ना। ऑफिस तो 5 बजे खत्म हो गया, 7:30 हो गए हैं। 5 बजे यहाँ ऑफिस खत्म हो जाता है। हाँ। यहाँ पे मेरे बॉसेस की तरह बॉसेस नहीं है क्या? मेरे वाले में तो 5 बजे अगर मैं बोल देता ना, जब मैं बैंक में था, हाँ। कि भाई मैं 5 बजे आ रहा हूँ, हार्ट अटैक आ जाता, उसी दिन खत्म। हाँ, फिर फिनिश, भाई टाटा। 8:30 बजे तक भी तो उसको एक्सपेक्टेशन था, बैठ जाना यार, मैं तो हाँ। बैठा ही हूँ। पर आप बैठे तो नहीं ना फिर। मैं नहीं वो तो बैठता। उसकी एक्सपेक्टेशन हाँ, थी। भाई, मेरे में एफिशिएंसी ज्यादा है ना। हाँ। मैं कहा भाई तेरे में एफिशिएंसी नहीं है, तू बैठ, मेरा काम खत्म, मैं जा रहा हूँ। मेरी पर्सनल लाइफ भी है, मेरे फ्रेंड्स भी हैं। हाँ। तो भाई ये जो अभी विकास भाई ने बोला ना, इंडिया में तो ये धक्के से चलता है ना, अपने दम पे एक हिसाब से। यहाँ उसका कानून है, तो वो आप कर ही नहीं सकते, मतलब उसके अलावा कुछ। तो पेरिस में हमने ये रेस्टोरेंट ढूंढा, नान शान। रिव्यूज़ भी इसके अच्छे थे। ढूंढ के हम आए। समोसे तो ना, समोसे भी छोटे थे। फिर बाद में जब मैंने एक समोसा खाया, मेरे को पता लगा ये तो वो हल्दीराम के कॉकटेल समोसे, हमारे एस्टोनिया में डब्बा आता है इनका 24 समोसों का ना, तो वो थे। तो वो फिर वो समोसे उन्होंने दिए, और 5 समोसे दिए 6 यूरो के। और उसके बाद चिकन भी इतना मज़ेदार नहीं था काम ओवरऑल। तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर आप यहाँ आ रहे हो ना, तो इनके रिव्यू अच्छे हैं, पता नहीं कैसे अच्छे हो गए हैं, पर मैं नहीं रिकमेंड करूँगा कि आप इतना ढूंढ के इतनी दूर यहाँ आके ये रेस्टोरेंट ट्राई करो। ये वैसे तो आईफिल टावर के ज़्यादा दूर नहीं है, बट फिर भी नॉट रिकमेंडेड भाई। हमें नहीं मज़ा आया, खुरे हमारा टेस्ट और हो, पर विकास भाई के साथ रह के हमारा टेस्ट। उनका टेस्ट भी इंडियन नहीं था। हाँ, उसमें तो उन्होंने बटर चिकन में से तो चीनी का स्वाद आ रहा था। और बटर चिकन वैसा होता है, चलो ठीक है। हाँ जो भी है, रोटी मिल गई, अब खा लिया बस। हाँ नान बोला था, नान नहीं था उनके पास। हाँ वो नान, रोटी को ही नान बोल रहे थे। हाँ हाँ। तो वो भाई, बट मैं इंडिया से आ रहा हूँ ना, हाँ मैं ऑनेस्टली बताऊँ, 600 रुपये का ये था टोटल हमारा। कितना, 2 रोटी एंड टोटल हमारा 4100 रुपीज़ का INR बिल आया। यहाँ पे ये अब चीज, हाँ, ये चीज़ अगर मैं इंडिया में खाता, चलो इससे तो कंपेयर नहीं कर सकते, हाँ। बट नॉर्मली करता तो 500 रुपये बिल आता, 50 सेंट्स नहीं, 50 नहीं, 5 यूरो, euros, हाँ। 5 यूरो। अभी आया 41 यूरो। हाँ। तो 8 गुना ज़्यादा महंगा है। तो मतलब इन्होंने रेट तो 5 स्टार होटल का ले लिया है।
रेट जैसा सुबह था वैसा ही है, रेट तो सबका वैसा ही है। हाँ। अब तो आदत हो गई है, बट उस हिसाब से जो एक्सपेक्टेशन थी वो मीट नहीं हो पाई। मन हाँ पेट तो भर गया, हाँ, टेस्ट हाँ। बर्ड नहीं वो मान हाँ पाया। हाँ हाँ। तो अब क्या प्लान है? अब फिर होटल ही चल रहे हैं गाड़ी निकाल के। रात को वाली- आज हमने कॉफ़ी नहीं पी कहीं भी सुबह से, ना आपने पी ना मैंने पी। तभी समझू सर क्यों दर्द हो रहा है। सुनो तो रात में भी तो देखना है। हाँ, फिर किसी यहाँ मेन रोड पे किसी कफ़े में बैठते हैं। हाँ। फ्रेंच एक्सपीरियंस, आपने वो वॉफल्स भी तो खाने हैं। Waffles वॉफल्स नहीं, गलत खाओ। वॉफल्स बेल्जियम है, गलत फ्रेंच है। ट्राई तो करो ना अब जब आए हो। हाँ, तो भाई को अब गलत खिलाते हैं। गलत मतलब पैनकेक फोल्ड करके बीच में, आपको पता ही है। क्रैप क्रैप, हाँ एग्जैक्टली। हाँ वो तो इंडिया में भी मिलता है। हाँ, उधर आ जाओ। तो भाई बाकी मौसम कितना बढ़िया हो गया। अब पेरिस घूमने आना, शाम को आओ। दिन में ना आओ। मैं तो ये कहूँगा भाई, हमारे तो आज मैंने 38 डिग्रीज पता नहीं कितने साल हो गए, मेरे ख्याल 10 साल हो गए होंगे मेरे को इतनी गर्मी देखे हुए, महसूस किए हुए। तो वो भी तो थी एक जो में चाइनीज लेडी रुका, थाई, फ्रेश थाई, होम थाई। कुक थाई थी वो। हाँ, थाईलैंड थाई से। थाई तो ये लो भाई, सुवेनियर देख लो, जो जो पसंद है अपने अपने चूज़ कर लो, सबके लिए एक। तो अभी हम आ गए, यहाँ बैठ गए हैं। और बैठे क्या है, ये जो सीट पे हम बैठे हैं ना, आप देख लो, पूरा हम टूरिस्ट एक्सपीरियंस ले रहे हैं। ये जिस इंडियन हम wait रेस्टोरेंट कर रहे हैं। हाँ वेट कर रहे हैं रात होने की। और जिस ये जगह पे बैठे हैं ना, ये इंडियन रेस्टोरेंट से ज़्यादा कंफर्टेबल है। हाँ। मतलब अगर हमें यहाँ पे वो हेलसिंकी वाले समोसे मिल जाए ना, तो वो सारा एक्सपीरियंस हमारा जो इंडियन रेस्टोरेंट में वो उससे बढ़िया हो जाएगा। हाँ, पर नहीं ठीक है, अगर आपको फ्लेवर है तो आप जाओ वहाँ, बट हमें नहीं मज़ा आया, वो बात नहीं बनी। तो हम उस वजह से हम नहीं रिकमेंड करेंगे कि आप जाओ। तो बाकी हसड़ भसड़ पूरी है अभी यहाँ। इधर भीड़ देखो, हमने अच्छा किया, हम पहले शिफ्ट हुआ है। अब तो इतनी ना एस्टोनिया की पॉपुलेशन नहीं होगी जितने आज मैंने लोग देख लिए हैं। एस्टोनिया की 1.3 मिलियन पॉपुलेशन है। 1.3 मिलियन तो नहीं दिखे होंगे। नहीं देखे होंगे, पर पेरिस में आया तो ज़्यादा ही उससे। ओवरऑल तो देखिए। हाँ, तो हम जब गए थे ना क्रूज शिप पे, हम इस वाली में गए थे। हमने यहाँ से टिकट ली और यहाँ टिकट लेके हम सीधा वहाँ एंटर हो गए थे। अब अगर हम जाते तो वहाँ पे इतनी लाइनें लगी हुई हैं, और उधर से जाके ये पीछे देखो, और ब्रिज भी अगर आप वीडियो में वापस जाके देखो, पहले वाला अर्ली थोड़ा सा तो इतना तो था ही नहीं बिजी जब हम पहले ये थे यहाँ। मैं ये सोच रहा हूँ, हमारी 18 यूरो की टिकट लगी थी, हाँ। कितना टर्नओवर होगा इनका एक दिन का? ये तो 40-50 हज़ार यूरो आराम से हाथ मारेंगे, लाख पे भी जाएंगे ये, जितनी इनकी टर्नओवर है ना, 1 लाख यूरो तक भी। ओ वो रही शिप जिस पे हम गए थे, अरे भाई साहब, वो देखो, वो रही शिप जिस पे हम गए थे। ये तो वो इंडिया की ट्रेन में नहीं आती भाई। अगर आप आ रहे हो ना टूरिस्ट बनने और पेरिस देखने, ये करना पेरिस देखना नहीं है सही में। आप आओ उस टाइम आओ जब बिजी नहीं है। अब जैसे इतना हम तो इसलिए रुके हुए हैं यहाँ, ताकि थोड़ा ना शाम हो जाए, अब कि रात को दिखाएं कि जब इसकी लाइटें वगैरह ऑन होगी कैसा दिखता है। तो ये पैसा फेंक दो, रेस्टोरेंट पे खाना खा के वापस चले जाओ। जिस वाले घटिया रेस्टोरेंट पे हम गए थे ना, उस वाले से रेस्टोरेंट से खाना खा के वापस चले जाओ, वो ज़्यादा वैल्यू है इस ब्रश में बैठने के लिए। ये तो वो जैसे मीम्स नहीं आते इंडिया की ट्रेनें पे, तो इंजन भी, डब्बों के ऊपर भी लोग बैठे हुए, ये वो इंडियन ट्रेन है पेरिस की। ये रहा वो, यहाँ से देख लो। और यहाँ से क्रूज देखो भाई, यहाँ से आपको दिखेगा कि एक्चुअल, और वहाँ तक लोग पीछे तक बैठे हुए हैं चढ़ के अभी से। ये देखो, ये जो बैठे हुए हैं ना सारे, ये इसीलिए बैठे हैं क्योंकि इन्होंने इसकी लाइटें ऑन होती हुई देखनी है। ये अपना, यहाँ पे हम पहले थे, ये बीच में जहाँ से हमने फ़ोटोएं खींची थी, और इधर अपना आईफिल टावर की। तो पूरा बिज़ी हो गया है पूरा। तो मतलब देखने वाला शाम को ही आते हैं ज़्यादा लोग यहाँ। ये आगे भी लोकल ट्रेनें आ गई। आईफिल टावर की लाइट्स ऑन हो गई हैं, सारों की हो गई हैं, एक आधे की भी नहीं।
पर जिसकी हम वेट कर रहे हैं उसकी अभी नहीं ये आ गई। है। ये आ गई लोकल ट्रेन, हाँ, गरीबों वाली बोल। लोकल ट्रेन कालका एक्सप्रेस। ये भाई जैसे ये मर्चेंट दिख रहे हैं ना, ये हो गया इधर, ये सामान बेच रहा है, तो ये सारे इलीगल हैं, इनको अलाउड नहीं है ये काम करना। होता क्या, अगर पुलिस आएगी इनको पकड़ के ले जाएगी और इनको एक रात जेल में डाल देंगे और अगले दिन छोड़ देंगे, ऐसे ही है ना। हाँ, तो लाइफ इतनी इजी नहीं है यहाँ आके कि अगर आप ड्रीम लाइफ ढूंढ रहे आ रहे हो पेरिस में। क्यों भाई? तो भाई आज का दिन हमारा मस्त रहा और आज का जो ब्लॉग है, एंड में हमें कॉफ़ी मिल गई और मेरे को लेमन ड्रिंक चाहिए था, नींबू पानी। वो इस भाई अपने कुरुक्षेत्र से ना आप, हाँ, तो इन्होंने अपने को पैसे नहीं लिए, इन्होंने हमें कह दिया कि डिस्काउंट दे देता हूँ, कह देना नहीं लिए। नहीं एक्चुअल में नहीं लिए पैसे भाई ने। तो ये देखो, हमारा दिन शुरू हो रहा है शाम से 5 बजे। पेरिस डे 2 5 बजे। तैयार हो गए हम, कमरे की मैस ना देखो, अब बस निकल रहे हैं। तो आपको पेरिस घुमा के लाते हैं वो जगह जो हमने कल नहीं गए थे। इंडिया गेट दिखाना ना आज तो, इंडिया गेट और पिरामिड, नाम उनके और हैं बट हाँ। तो जी हमने इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढ लिया, नई कंट्री नए समोसे। कैसा टेस्ट कैसा है वैसे? ओके, बट फ्राइड डबल है। डबल फ्राइड है। ये वही होंगे ना, इन्होंने निकाल के रखे होंगे पहले गर्म करने के लिए। लो जी, एक दिन फिर से आपका पेरिस से स्वागत है, पेरिस डे 2। ये मैंने अपनी लाइफ में लुई विटॉन का सबसे बड़ा स्टोर देखा है। इससे बड़ा देखा आपने स्टोर लुई विटॉन का? बहुत बड़ा है। तो ये जो आगे है ये है अपनी फ्रांस की पेरिस की शॉपिंग स्ट्रीट। यहाँ पे आपको हर ब्रांड मिलेगा। ये लुई विटॉन तो है ही, और लुई विटॉन ने देखो इन्होंने सारों ने लाइन लगवाई हुई है बाहर, ताकि अंदर जाके आप पैसे तो खर्चो। और इधर ही आगे जाके लेफ्ट पे फ्रांस का इंडिया गेट है। आप देखोगे फिर आपको पता लगेगा। ये आपने पिक्चर्स तो मेरी देख ही ली होगी, तो उससे आपको समझ आ गई होगी। पर ये तो भाई साहब भाई बेकार ही है ना। ये पता नहीं क्या है, लुई विटॉन का ही पूरा बिल्डिंग इन्होंने ऐसे कवर करी हुई है। कुछ तो चक्कर होगा इनका। पर एक बात भाई, जो हम खाना खा के आए हैं ना अभी, इंडियन फूड, उसने तो तबीयत ख़राब कर दिया है। मैं उस रेस्टोरेंट की फ़ोटो यहाँ डालूँगा, और उस रेस्टोरेंट पे तो बिल्कुल भी ना जाना। कल वाला जो रेस्टोरेंट था उसने तबीयत नहीं ख़राब करी थी, नहीं, आज वाले ने तो काम ख़राब कर दिया सारा। तो आज वाला, हाँ ये बना रहे हैं ना, वो पीछे सारी कंस्ट्रक्शन चल रही है ना उन बिल्डिंग्स की। तो ये या तो लुई विटॉन का होटल या कुछ तो बन रहा है। इतने पैसे कमा रहे हैं, कहीं तो जाना है फिर। आपको वैसे थोड़ी थोड़ी झलक दिखनी शुरू होगी इंडिया गेट की। वो देखो, इसका असली नाम है आर्क दी ट्रायम्फ, पर हमने इसे इंडिया गेट ही कहना है। तो भाई ये बिल्डिंग देखो, ये है एप्पल स्टोर। इस तरफ फ़ोन, इस तरफ एक्सेसरीज। This is the most fancy Apple store I've seen. क्या बात है। अब वो रहे अपने इन्फ्लुएंसर भाई। तो बाकी भाई यहाँ पे जितने भी स्टोर्स हैं ना, हर में आपको सामान महंगा ही मिलेगा। इस सड़क का नाम है शांसोलिज़े, या जैसे इंग्लिश में पढ़ते हैं तो चैम्प्स एलीज करके लिखा होता है। जैसे ये मान लो नाइकी स्टोर है दूसरी तरफ ना, अगर आप इस नाइकी स्टोर पे चले जाओगे तो इस नाइकी स्टोर पे आपको सामान 20%, लगभग 20% महंगा मिलेगा। कोई और नाइकी स्टोर होगा ना पेरिस में, उसके कंपैरिजन में। और ये मैंने देखा है 1-2 स्टोर्स में जाके। जैसे यहाँ पे आगे ह्यूगो बॉस का स्टोर है, तो हम वहाँ गए थे, तो उस स्टोर में मैंने देखा कि जो मेरे पास जैकेट थी पहले, ये 2 साल पहले की बात है, तो वो यहाँ पे महंगी थी। तो फिर ऐसे से और स्टोर चेक किया। अभी विकास भाई गए हुए हैं ज़ारा में, उनका कुछ कपड़े पड़े हैं यहाँ, तो वो उठाने गए हुए हैं, अभी आते हैं। फिर उनसे पूछता हूँ कि यहाँ के प्राइस कैसे थे। तो बाकी है सही जगह, मतलब अगर चलने के लिए आ रहे हो ना आप, तो इंडिया गेट तो आपको इधर से भी
दिखेगा, वो दिख रहा है। झलक थोड़ी थोड़ी इसकी झलक आपको दिखती जा रही है। शाम को जब थोड़ी लाइट कम होगी ना तो आपको पूरा दिखाएंगे, फिर आप देखना, मज़ेदार। अगर स्टारबक्स देखना हो तो ऐसा, ये क्या है? अच्छा नहीं, ये साइड में दुकानें हैं तो इसके अंदर सिर्फ स्टारबक्स है। ये है। तो मेरे को ये था ये पूरा ही स्टारबक्स है अपना, पर पूरा नहीं है, वही है। खाना यहाँ क्या क्या है। तो अभी भाई दूसरी तरफ जाते हैं। ये अपना इंडिया गेट और इस तरफ इनका पैलेस, पैला कॉन्कॉर्डिया। जो फ्रेंच रेवोल्यूशन थी, ज़्यादा मोमेंटम उसने यहाँ गेन किया था और यहीं इन्होंने अपना राजा भी मारा था, जो पब्लिक ने। जो फ्रेंच रेवोल्यूशन फिर उसका पता ही आपको, आप हिस्ट्री में पढ़ सकते हो। तो अब दूसरी तरफ आए हैं, यहाँ देखते हैं अब क्या करना है। भाई बैठे बैठे हम बात कर रहे थे कि खाने ने ना काम ख़राब कर दिया सारा। सारी इतनी एनर्जी और नॉशियस फील हो रहा है कि मैं ऐसे उल्टी आने को हो रहा है बार बार। तो उसके पानी कितना पी चुके हैं? हाँ पानी। और अभी हमने खाया भी नहीं, समोसे तो हमने वापस ही कर दिए थे, और वो भी और मैंने छोड़ दिया खाना, वो हाँ। चावल भी इट वाज। और जो चिकन था वो भी साला बेकार। इसकी मैं फ़ोटो डाल लूँगा यहाँ, तो वहाँ तो जाना ही ना। हमें एक वो शुरू करना चाहिए, ब्लैक लिस्ट। जिन जिन हम रेस्टोरेंट्स पे जाते हैं ना, ब्लैक लिस्ट कर दिया उनको। बहन जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, कम से कम उनको तो पता हो। कौन ही देख के आता है? क्या ही फर्क पड़ना उनको। उनका तो रिव्यू भी अच्छा दिखा रहा था ना ये तो। और दोनों रेस्टोरेंट, जो कल वाले भी हम गए और आज वाले भी गए, दोनों भाई, के reviews टॉप के पे रिव्यूज़ थे। रिव्यूज़ हाँ, पे भरोसा मत करना। पेरिस में नहीं, जो मेरे एक्सपीरियंस में रहा है, पेरिस में रिव्यूज़ पे भरोसा मत करना। वो क्या चीज़ है दूर भाई? कफ़े है क्या है? शॉप ही है कोई, लड़कियों की शॉप होगी उस तरफ। तो दूसरी तरफ सारी लड़कियों की शॉप्स हैं। ज़ारा थे, 2 पे आप गए ना, दोनों लड़कियों के। अभी हम बैठे हैं ये इंडिया गेट के पास, देख रहे हैं कब थोड़ी शाम हो, कब थोड़ा अच्छा व्यू आए, फिर अपना वीडियो वगैरह बनाएं, आपको भी दिखाएं। अगर आपका पैसे खर्चने का ना दिल हो तो आप ऐसे भी आगे सेल्फी लेके जा सकते हो। ये देखो, तो जी हम धीरे धीरे अब चलते जा रहे हैं इंडिया गेट की तरफ। हमें ये है कि सनसेट हो, आपको अच्छा व्यू दिखाएं, पर अभी सनसेट इतनी लेट हो रहा है। 10 कल हम उसके आईफिल टावर के पास वेट करते रहे, आज हम इसके इंडिया गेट के पास वेट करते आ रहे हैं। पर देख आ गया है, देख तो आप लोग, ये देखो ऊपर लोग चढ़े हुए क्या है। हाँ भाई, नहीं वैसे ही स्टैचू बने हुए हैं, लोग नहीं चढ़े हुए ऊपर। पर है मेरे ख्याल इसका रास्ता ना, आप ऊपर जा सकते हो। तो ये अब हम आ गए हैं। बाकी फ़ोटोज़ तो मैंने डाली हुई हैं इंस्टाग्राम पे, वो तो आपको देखी जानी है, या आपने देख ही लोगे ऑलरेडी। अपने इन्फ्लुएंसर साहब कहाँ गए? एक तो विकास भाई गुम होते रहते हैं, पीछे तो नहीं रह गए कहीं? कहाँ है? वो रहे, इधर दिखेगी हरे रंग की स्ट्राइप शर्ट। कोई और है यहाँ, ये भी है, लाल लाइट है पेडेस्ट्रियन की, पर कोई कार नहीं आ रही, सारे निकल जाते हैं, रुकता कोई नहीं है। तो भाई अभी हम इंडिया गेट के नीचे आ गए हैं। इंडिया गेट इसको कहना बंद करना पड़ेगा, आरती ट्रैम को, और ये लोग अंदर जाने वाले हैं। और इनकी लाइन देखो, पता नहीं भाई क्या है गोरों को भाई, इनको इतना लाइन में खड़ा होने में क्या मज़ा आता है इनको। इधर चलता हूँ मैं, विकास भाई ना मेरे ख्याल दूसरी तरफ है, पर क्योंकि सूरज इधर से पड़ रहा है तो इस पर लाइट इधर अच्छी होगी, तो उन्होंने इधर आ ही जाना है। ओ भाई साहब, यहाँ से तो ना कैमरा दिखा ही नहीं रहा पूरा, क्या बात है। ये मैंने भी पहली बार ही देखा है ऐसे इतनी पास से। यहाँ मैं गाड़ी पता नहीं कितनी बार मैंने गाड़ी चलाई है, पर ऐसे इसको देखना
पहली बार, इनक्रेडिबल। और ये मैंने 0.5 पे किया हुआ है कैमरा, इससे मैं कर ही नहीं सकता ज़्यादा ना। मज़ा आ गया भाई। तो थोड़ा सा उधर चलते हैं, तो चल के भागते हैं इसके। सामने से लाइट आ रही है, इधर अपनी सिटी देख लो, पीछे सिटी लाइन दिख रही है। और इधर मैं अभी आपको दिखाता हूँ पीछे से आर्ट द ट्रायम्फ। ये लो भाई, तो भाई ये तो एक चीज़ होगी। अभी मैं खड़ा देख रहा हूँ भाई। ये अपार्टमेंट देखो ऊपर, ये तो मेरे को पब वगैरह लग रहा है, ऊपर कोई क्लब वगैरह, महंगा ही होगा। पर ये ना अपार्टमेंट्स भी हैं जिनकी विंडोज़ और उनका ये व्यू अक जाते होंगे वैसे तो। पर ये जो प्रॉपर्टीज़ है ना, सारी प्रीमियम प्रॉपर्टीज़ हैं यहाँ पेरिस की। करोड़ों में रेट है इनका, करोड़ों में तो गुड़गांव में हो जाता है। पर यहाँ पे ये जो दिख रहे हैं ना, ये टॉप फ्लोर का क्लब है, बार वगैरह ऊपर। तो यहाँ पे आपको कम से कम भी 8-10 मिलियन यूरोस का, 8-10 मिलियन का कितना हुआ, 10 करोड़। ये तो बहुत सस्ता हो गया। सस्ता हो गया ना। गुड़गांव में 109 करोड़ की तो पेंट हाउस बिकता है। गुड़गांव का हल्का मत समझो अब। हाँ। वो गुड़गांव गया, अब आप गुड़गांव है ना, ये पेरिस है ना। अब आप गुड़गांव आओगे ना। हाँ, इट्स वेरी वेरी एक्सपेंसिव, कुछ नहीं मिलता। 1 करोड़ में तो वॉशरूम मिलेगा सिर्फ। हाँ, तो अगर भाई गरीब हो ना, भी आपके पास है 50-60 करोड़ रुपया, तो गुड़गांव नहीं पेरिस शिफ्ट हो जाओ। यहाँ ये देखो, ये रहा। और इंडिया गेट देखना रोज फिर बैठ के घर पे ही। और हो जाएंगे पर मस्त है। ये तो है, शुरू में होएगा एक दिन। पता है क्या इसका ये होगा भाई, तुमने ये ले ली जगह और फिर अपने दोस्तों को बुला लो। एक बार तुम्हारे सारे दोस्त रिश्तेदार आके वाह कर गए ना कि भाई जो क्या व्यू, उसके बाद फिर खत्म कहानी। फिर बोर हो जाओगे, बोलोगे यार इतनी तो ट्रैफिक, इतनी पब्लिक, भाई शांति नहीं है। भाई पब्लिक को शांति चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे इनर पीस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। मोस्ट इम्पोर्टेंट पीस नहीं, और दूसरी भी पीस होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, पर वो कैमरे पे मैं नहीं कह सकता, तो वो आप खुद ही हिसाब लगा लो। भाई मेरे को एक बात बताओ, इतने मेरे को कमेंट कर रहे हो कि विकास भाई के साथ इंडिया आओ, इंडिया एक्सप्लोर करो, आपको क्या पसंद आता है? जो हम बकचोदी करते हैं वो सही लगती है, या जो हम आपको जगह दिखाते हैं? बकचोदी आपको पसंद है? क्या कह रहे थे? थोड़ी नॉलेज, थोड़ी बकचोदी। हाँ, मिक्स 50-50। हाँ ठीक है भाई। वो क्या कहते हैं विकास भाई, सुंदर, अति सुंदर मीन व्यू उधर। हाँ, तो भाई आज का ट्रिप हमारा पेरिस का इसी के साथ ही ख़त्म होता है। आपको होपफुली हमारा पेरिस का ट्रिप पसंद आएगा। कल हम एक नई जगह पे जा रहे हैं। हमारी कल की जगह तो कंफर्म ही है ना, जहाँ हम जा रहे हैं। हाँ, होटल बुक कर दिया, पैसे दे दिए। हाँ सही बात है। सारा कुछ बुक हो गया, कंफर्म है। और उसका नाम आपको फिर सुबह बताएंगे। मेरे बताने से पहले आपको थंबनेल से पता लग गया था, आप स्मार्ट ही इतने हो। तो ठीक है, इसी को फिर यहीं पे ख़त्म करते हैं और आपसे अगले ब्लॉग में मिलते हैं।